अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, विकेट कीपिंग का जो शोबा है इसकी अहमियत से हैसियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ पर दीगर शोबों में हम नॉन रेगुलर खिलाड़ियों से या फिर जो टाइम पास होते हैं दूसरे लफ्ज़ों में उनसे गुजारा करते हैं और इमरान खान की ज़ुबान में उनको आधा तीतर आधा बटेर भी कहा जाता है, तो विकेट कीपिंग के शोबे में भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है। कभी हम उमर अकमल से विकेट कीपिंग करवा लेते हैं, कभी सरफराज अहमद को ले आते हैं, कभी सलमान को शामिल कर लेते हैं। एक अहम तरीन शोबा और उसके साथ जो क्रिकेट के अरबाब इख्तियार हैं, क्रिकेट का नज़्म व नस्क चलाने वाले जो लोग हैं, उनका ये सलूक क्यों है? क्या पाकिस्तान में विकेट कीपर बल्लेबाजों की कमी है और अगर कमी है तो उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है? और हम रेगुलर विकेट कीपर के ऊपर इन्हिसार क्यों नहीं कर रहे? आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे, जो क्रिकेट ऑफिशियल्स हैं उनसे और खिलाड़ियों से भी। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ हैं कौमी क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर मियां मुनीर साहब। सारी उम्र इनकी क्रिकेट में गुजर गई है। मियां साहब, विकेट कीपर का जो काम है वो क्रिकेट में इंतहाई अहमियत रखता है। हमारे यहाँ इसके साथ जो सौतेलों जैसा सलूक है वो क्यों किया जा रहा है? आप सब, इसमें मैं ये समझता हूँ, मेरी ये ज़ाती राय है कि क्रिकेट में जो कीपिंग का शोबा है वो सबसे अहम है। ठीक है। और अब चूँकि क्रिकेट की में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, वनडे क्रिकेट के बाद 2020 आ गई है, तो इसमें ये नहीं है कि हम लोग जो अपना रेगुलर बैट्समैन है उससे कीपिंग करवानी शुरू कर दें। डेफिनेट अगर आपने टेस्ट क्रिकेट में एक रेगुलर कीपर को खिलाना है तो आपकी प्रायोरिटी वनडे और 2020 में ये होनी चाहिए कि कीपर बैट्समैन हो, और वो आपके पास हैं, लेकिन उसमें सिलेक्टर साहबान को तमाम चीज़ों से बालातर होकर एक नेशनल और कौमी सोच रखते हुए जो बच्चे जहाँ का भी कोई अच्छा लड़का है उसको पिक करें और उसके बाद उसको मौके दें ताकि वो लड़का कल को पाकिस्तान का स्टार बन सके। अगर आप इसी तरह कभी किसी को खिलाया कभी किसी को खिलाया तो मैं समझता हूँ कि इस तरह हम उन लोगों को ज़ाया करते हैं, उन बच्चों को ज़ाया करते हैं, और इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारे पास टैलेंट है लेकिन उसको तलाश करने की ज़रूरत है। अच्छा भाई साहब, नॉन रेगुलर विकेट कीपर खिलाए जाने की वजह आपके ख़्याल में क्या, इससे हम ये तासुर तो उभर कर सामने नहीं आता, या फिर ये सवाल तो इससे पैदा नहीं होता आपके ख़्याल में कि हमारे पास विकेट कीपर बल्लेबाज जो है उसकी कमी है? नहीं, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी टीम में जो लाइकिंग डिसलाइकिंग की बातें होती हैं जो बाद में हम लोग भी सुनते रहते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि वही चीज़ें हैं कि हमारे पास टैलेंट है और हमें अपने रेगुलर बैट्समैन जो हैं उनको इस तरह ज़ाया नहीं करना चाहिए। डबल जब प्रेशर पड़ता है तो उस वक़्त प्रॉब्लम्स आती हैं, कीपर से एक कैच ड्रॉप हो जाता है, एक स्टंप चला जाता है, तो आप समझ लें कि पूरा मैच टर्न हो जाता है। तो इसलिए हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो कीपर बैट्समैन की होनी चाहिए, बैट्समैन कीपर की नहीं होनी चाहिए, कीपर बैट्समैन होना चाहिए, और वो आपके पास हैं। हमारे मुल्तान रीजन में गुरेज सदफ था जो पाकिस्तान ए भी खेला, वो एक्सीलेंट कीपर था और उसके साथ उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त थी। उसके अलावा और बहुत से होंगे, लेकिन ये अब चूज़ करना है सिलेक्टर्स ने। सिलेक्टर्स ग्राउंड में जाएँ, ग्राउंड में जाके उनके मैचेस देखें, रिकॉर्ड पे मत जाएँ। रिकॉर्ड में बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं चलता, टैलेंट का पता चलता है जब आप उसको ख़ुद देखते हैं। फिर उसके बाद अगर कहीं उसकी कोई कमी पेशी है तो हम उसको दूर करें, और फिर हम जाकर जब हम एकेडमी में लेके जाते हैं तो फिर एकेडमी में भी जो हमारे कोचेज़ हैं वो अपने तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि वो भी गलत बात है। एक्चुअल ये होना चाहिए कि जो बच्चा एक जिस तरह ग्रूम हुआ है उसकी उस ग्रूमिंग में जो खामी है उसको दूर किया जाए, ना कि अपने स्टाइल से उसको सिखाने की कोशिश की जाए। मैं सब गुरेज सदफ का आपने जिक्र किया है कि वो बड़े एक्सीलेंट विकेट कीपर हैं, बैटिंग परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी है, रिकॉर्ड्स का जो आपने हवाला दिया है वो भी किसी हद तक उस बात में वज़न इस तरह से दिखाई देता है कि जब आप ग्राउंड में देख रहे होंगे आपको पता होगा कि अंडर प्रेशर कितना परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि 30-35 रन्स किए हैं, लेकिन उन रन्स जो उसने किए हैं उनकी अहमियत क्या है? गुरेज सदफ पाकिस्तान ए भी खेला, लेकिन कभी उसका बहुत ज़्यादा जिक्र सिलेक्शन कमेटी में सेलेक्टर्स ने नहीं किया। आज आके फिर घुमा के उन्हीं लड़कों पर आ जाते हैं जिनको पहले से मौका दिया होता है। वजह क्या है इसकी? देखिए इमरान भाई, गुरेज सदफ को हमने प्रॉपरली ग्रूम किया है, ये गुरेज सदफ को भी पता और मेरे मुल्तान रीजन के भी सारे लोगों को पता है। उसने 1-2 मैचेस में प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया था और कोच जो हमारा था वो उसको फारिग करना चाहता था। मैंने कहा कि हमने इसके ऊपर नज़र रखी हुई, हम इस बच्चे को ग्रूम करना चाहते हैं, इसमें टैलेंट है। ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ और एयर बेरी बात जा रही है। कोच को भी पता है और जितने लोग मुल्तान रीजन को भी पता है, और फिर हमने उस पर वर्क किया, तब जाकर वो बना। और उसके बाद वो पाकिस्तान ए मेरे कहने पे नहीं,
वो अपनी अहलियत पे जाकर सिलेक्ट हुआ। डेफिनेट हम जो प्रेसिडेंट रीजन्स के होते हैं, हमने अपने लड़कों को सपोर्ट करना होता है। मेरी ये मुराद नहीं है कि गुर्रेज सदफ़ जो है वही खेले, उससे अगर कोई बेहतर है तो उसको भी चांस मिलना चाहिए, और जब चांस मिल जाता है तो फिर उसको उस लेवल पे जाके हमें प्रॉपरली ग्रूम करना चाहिए, ना कि उसको स्पॉइल कर दें। और जिस तरह आपने कहा कि बाद में उसका कोई जिक्र नहीं, उसका नाम नहीं, तो हमारे यहाँ ये होता है कि एक बच्चे को चांस दिया, अगर उसकी बैड लक भी परफॉर्म ना कर सका तो उसके बाद उसको ऐसे को खाते में डाल देते हैं, उसको कोई याद भी नहीं करता। हमें टैलेंट को चेक करना चाहिए, जिसमें टैलेंट है उसको ग्रूम करना चाहिए, और डेफिनेट हमारे पास कोई कमी नहीं है कीपर बैट्समैनों की। सिलेक्शन कमेटी का हमने जिक्र किया है। एक नेशनल क्रिकेट एकेडमी है पाकिस्तान की, जिसको कायम हुए एक अरसा गुजर गया है। उसकी मौजूदगी में भी अगर हम विकेट कीपर बल्लेबाज तैयार नहीं कर सके तो ख़राबी कहाँ पर है, खामी कहाँ पर है? देखिए हाफिज़ साहब, कभी भी ये कोई 2-2.5 महीने में कोई बच्चा तैयार नहीं हो सकता है। इस पे साल साल की मेहनत होती है, और उसमें जो खामी है वो सबसे बड़ी खामी कि हमारी क्लब क्रिकेट अब उस पोजीशन में नहीं रही जहाँ से बच्चों ने बनना था, बच्चों ने तैयार होना था, और जाकर डिपार्टमेंट में बच्चे जाकर पॉलिश होते थे। अब एकेडमी में अगर आप किसी को 15 दिन के लिए, किसी को महीने के लिए, किसी को 2 महीने के लिए बुलाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो एकदम प्लेयर बन जाएगा। उसको आप लोग आप उस पर टारगेट करें, उन बच्चों को पूरे पाकिस्तान में से जिस डिपार्टमेंट में भी करना है, उन बच्चों को ग्रूम करें, उन पे टाइम दें, फिर उनको पाकिस्तान ए में खिलाएं, पाकिस्तान अंडर 19 में खिलाएं। अंडर 19 खेल के आते हैं तो बच्चों का पता नहीं होता, जब पाकिस्तान ए बनती है तो उसमें नई दुनिया होती है, और जो पाकिस्तान ए खेल के आते हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना भी वो वर्क कर रहे होते हैं, हम वो टेम्परेरी करते हैं, हम उस पर रेगुलर बेसिस पे फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से फिर हमें प्रॉब्लम आती है। यह सब सरफराज अहमद, अदनान अकमल, कामरान अकमल, इसके अलावा जमाल हैं रावलपिंडी से, हाफिज़ शहबाज ज़ुहैब हैं लाहौर से। ये वो विकेट कीपर हैं जिनका बड़ा जिक्र किया जा रहा है। आपके ख़्याल में सरफराज अहमद को जब मौका दिया गया तो इकबाल कासिम साहब ने कहा कि इनके लिए आखिरी मौका है, अभी तो वो नौजवान है, अभी से अगर आप उससे पहले वो परफॉर्म नहीं कर सके तो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को ये कहना कि ये इसको आखिरी मौका दिया जा रहा है, इसकी वजह क्या है और ये किस तरह से इंसाफ है नौजवान खिलाड़ियों से? देखिए, आपने तमाम जो कीपर्स के नाम लिए, मैं समझता हूँ उसमें एक जुल्करनैन भी था जो पाकिस्तान के लिए खेला। जो इंसिडेंट हुआ वो एक अलहदा हिस्ट्री है। तो बात ये है कि इस तरह अगर कासिम भाई बेहतरीन विकेट कीपर भी रहे थे कासिम ट्रॉफी के, कीपर भी रहा, उसके साथ उसने रनजे भी की, लेकिन वो उसका डिफरेंट स्टाइल था। वो अगर वनडे के लिए नहीं सूटेबल था तो टेस्ट के लिए हो सकता था। लेकिन मैं नहीं समझता कि कासिम भाई की इस तरह की स्टेटमेंट हो, या उन्होंने अगर दी है तो मैं नहीं समझता कि वो कुछ क्या सोच कर दिया है। इस तरह तो फिर सरफराज जो इतने अंडर प्रेशर में खेलेगा, मुमकिन है वो परफॉर्म ही ना कर पाए। तो अगर उन्होंने उसको चांस दिया है और वो ये समझते हैं कि इसके अहल नहीं, तो फिर उसको चांस नहीं देना चाहिए था। और अगर उनकी नज़र में वो अहल था, उसको चांस दिया, तो फिर उसको ग्रूम करें, उसकी खामियां दूर करें और उसको पाकिस्तान के लिए तैयार करें। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी है, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर हैं, मुल्तान रीजन के सदर भी हैं, मियां मुनीर साहब। यहाँ पर हम बात करेंगे दीगर जो क्रिकेट करवाने वाले लोग हैं और जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। विकेट कीपिंग के शोबे को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है, यहाँ पर उसके साथ सौतेलों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है, इसी हवाले से बात करने हमारे साथ इस वक्त वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान में जो वेटरन क्रिकेटर्स हैं उनको दोबारा से ग्राउंड में लाकर जमा कर दिया, और वेटरन क्रिकेट की बड़ी बात की जाती है इन दिनों और बहुत ज़्यादा खेली भी जा रही है। नवाब आशिक कुरैशी साहब, नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। और ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान टीम में विकेट कीपिंग, जो कि दुनिया भर में क्रिकेट जहाँ भी खेली जाती है अहम तरीन शोबा होता है, हमारे यहाँ उसको नज़रअंदाज किए जाने की वजह कहीं विकेट कीपर बल्लेबाजों की निचली सतह पर, डोमेस्टिक सतह पर कमी है, या फिर कोई और वजह? आप देखिए, जब आप प्लानिंग करते हैं किसी चीज़ की, प्लानिंग में इंसान फ्यूचर की मतलब हर पोस्ट के लिए, हर पोजीशन के लिए लोग तैयार करते हैं, और वो प्रोसेस जो है वो शुरू होना चाहिए। अब आपके पास जो है कि ग्रास रूट लेवल है, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो तो ये चीज़ों का मसला नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्पेशलिस्ट का कोई बदल नहीं है, चाहे वो स्पेशलिस्ट बॉलर हो, चाहे वो स्पेशलिस्ट विकेट कीपर हो। और विकेट कीपर, हम जब मैच खेलते हैं तो आधी टीम की जो बॉलर्स की जो कॉन्फिडेंस आता है वो अच्छी विकेट कीपिंग से आता है। तो अगर ये विकेट कीपर जो है वो स्पेशलिस्ट ना हो
तो लगता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं मैच जो है ना वो जो उसका जो डिसएडवांटेज चला जाता है फील्डिंग साइड को। अच्छा, जो हम अपनी कौमी टीम में देखते हैं, हम उमर अकमल से विकेट कीपिंग करवा लेते हैं, कभी हम यूनुस खान को पैड करवा देते हैं, सरफराज अहमद को मौका दे दिया जाता है, कामरान अकमल को बुला लिया जाता है, फिर बिठा दिया जाता है, फिर सलमान को शामिल कर लिया जाता है। तो ये सारी जो सूरत हाल है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और इसका हल आपके ख्याल में क्या है? देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ, चाहे वो कैप्टनसी हो, विकेट कीपिंग हो, किसी पोजीशन के लिए आपके पास बैकअप स्ट्रेंथ तैयार होनी चाहिए। और जब तक आप स्पेशलिस्ट को फोकस करके उनको ग्रूम नहीं करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आप फेस करते रहोगे। जितनी क्रिकेट मैंने खेली है, हमने हमेशा रिलाई किया ऑन स्पेशलिस्ट, चाहे वो ओपनर्स हों, चाहे वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो। जब प्लेयर अपनी जगह पे खेलता है तो वो ये है कि ग्रूम भी होता है और वो उसको पता होता है कि उसका रोल क्या है। और विकेट कीपिंग जो है ना, एक स्पेशलिस्ट एक शोबा है और मेरे ख्याल में स्पेशलिस्ट को ही कीपिंग करनी चाहिए। क्या आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे भी आपकी बड़ी नज़र रहती है? क्रिकेट से हमेशा आपका ताल्लुक़ रहा है और दिन के 24 घंटों में जो भी वक्त गुजरता है क्रिकेट के हवाले से आपका ख़ासा उस पर नज़र रहती है। हमारे यहाँ वाक़अतन विकेट कीपर बल्लेबाज़ों की कमी है, हमें तस्लीम कर लेना चाहिए पहले, या फिर कोई और वजह? देखिए, जो हम वेटरन्स का जो हमारा मकसद एक था कि वो लोग जो कि कुछ देना चाहते हैं स्पोर्ट्स को, ख़ास तौर पे क्रिकेट को, उनको मौका मिले। क्योंकि यह पाकिस्तान में बहुत कमी है, ग्रास रूट लेवल पे, स्कूल लेवल पे एक क्रिकेट की, मतलब हर स्पोर्ट के लिए कमी है। हम चाह रहे हैं कि हम जो वेटरन्स हैं उनको एक्टिवेट करके। अच्छा, यहाँ से ये भी एक तो ये भी निकल आती है कि अगर इस तरह से विकेट कीपरों को बार बार आजमाया जाएगा, जो तो वेटरन्स में कोई एक अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज है वो भी कौमी टीम के लिए जा सकता है। हमारे बहुत तैयारी में है, मतलब है कि बट ये है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। और ये है कि अगर ये चीज़, जैसे आप अगर रेस करोगे इसके ज़रूर इसके बारे में लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमें हर पोजीशन के लिए लोगों को ग्रूम करना है और स्पेशलिस्ट जो है उसका जो है उसको ग्रूम किया जाए। अगर नहीं है तो उनको ग्रूम करके आगे लाया जाए, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। अगर ये उसके लिए हमें हर पोजीशन के लिए, आपका 3 फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट है, इसके लिए हमें अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो विकेट कीपिंग एक ऑलराउंड शोबा भी है, बैट्समैन और कीपर। लेकिन फिर भी अगर कीपिंग इतना इम्पोर्टेंट शोबा है कि स्पेशलिस्ट कीपर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। फिर बात हम कर रहे हैं विकेट कीपिंग का शोबा है, इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। हमारे साथ हैं मॉल्टन क्रिकेट सेंटर के प्रेसिडेंट नौशाद साहब। नौशाद साहब, विकेट कीपिंग का शोबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी उसको आपके ख्याल में उतनी अहमियत नहीं दे रही जितनी उसको देनी चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी आप ये देखें जो रिसेंटली जो वनडेज़ हो रहे हैं उसके अंदर जिस तरह हमारी ड्रास्टिक किस्म की चेंजेस आ रही हैं कीपिंग के शोबे में, उसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। आप देखें, क्योंकि उमर अकमल जो कि एक बैट्समैन है, जब आप उसके ऊपर कीपिंग का एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देंगे तो उसकी बैटिंग भी इफ़ेक्ट होगी। और एक टीम जो है उसमें कीपिंग जो है वो बड़ी मेन चीज़ होती है, जिसकी वजह से पूरा मैच डिसाइड होता है। अब लास्ट मैच जो कि एक कैच ड्रॉप होने की वजह से बड़ा हमारा क्रूशल मैच बन गया, वो एक प्रॉपर कीपर होना एक टीम के अंदर और रेगुलर कीपर जो कि साथ बैट्समैन भी होना वो बहुत लाजमी है। और अगर हम इस तरह की ट्राई करेंगे कि नॉन रेगुलर कीपर्स को कीपिंग कराएंगे और इतने बड़े मैचेस में, तो उसका हमें नुकसान होगा। पाकिस्तान की इतनी बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट है, इतने अपकमिंग लड़के हैं और आपके पास जब इतने प्रॉपर कीपर हैं तो आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ना चांस देना बड़ी ज़्यादती है। फिर दूसरी बात यह है कि जैसे कामरान अकमल हैं, उनकी ठीक है एक परफॉर्मेंस की वजह से थोड़ा सा इशू बना, मगर वो एक पाकिस्तान के एसेट हैं। उनके जो रिकॉर्ड हैं वो पाकिस्तान के लिए एक हिस्ट्री है, जिस तरह कि उनकी सेंचुरीज़ वगैरह हैं अगेंस्ट इंडिया हैं। उसके अलावा जो उन्होंने पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस जिताए हैं, मोहाली का टेस्ट मैच जिताया हुआ है, और जो उनके कीपिंग के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो चीज़ें जो हैं पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसकी वजह से वो एक पाकिस्तान स्टार था, मगर उसको इस तरह निगलेक्ट कर देना ये भी एक ज़्यादती है। अच्छा नौशाद साहब, ये बताइएगा कि आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे भी बड़ी गहरी नज़र है। पाकिस्तान में क्या विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं है? कमी है इन ऐसे बासलाहियत खिलाड़ियों की जो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के लिए इस शोबे में खिदमत अंजाम दे सकें? अगर ऐसा है तो क्या उसको बेहतर हम किस तरह से फिर कर सकते हैं? देखें जी, इस वक्त फ़र्स्ट क्लास में आपकी 10 से 12 टीमें हैं जो कि रेगुलर हैं। सब डिपार्टमेंट्स के पास बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, बड़े अपकमिंग लड़के हैं हमारी। मगर हमारा ये है कि जो हमारी एकेडमीज़ हैं और सारा है नेशनल एकेडमी वगैरह, वहाँ पे मैंने ये देखा है कि कीपिंग के शोबे को बड़ा निगलेक्ट किया गया है।
क्योंकि आपकी जो कोचिंग वगैरह वहाँ पे होती है, आप बॉलर बैट्समैन वगैरह सबके कैंप लगते हैं, मगर आज तक कभी भी हमारे यहाँ पे कीपिंग के शोबे में कोई कैंप नहीं लगा और इसको खासा तवज्जो नहीं दी गई। जो भी ये लड़के सब आ रहे हैं ये सब अपनी मेहनत के ऊपर और इस तरह आ रहे हैं, मगर जो बहुत लड़के हैं, मेरा ख्याल ये है कि जो हमारा बोर्ड है उसकी थोड़ी सी इसमें नेग्लिजेंसी है और कमी है कि उसको इस शोबे में देखना चाहिए। और हमारे पास बहुत ऐसे लड़के हैं जो कि अच्छे बैट्समैन भी हैं और प्रॉपर कीपर भी हैं और उनको सबको चांस मिलना चाहिए। और ये टीम में वाहिद एक बैकबोन होती है कीपिंग जो है, उसकी वजह से टीम जो है परफॉर्म करती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है। माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत कीपिंग में टैलेंट है, बहुत अपकमिंग लड़के हैं और जो हमारे एक्सपीरियंस अच्छे लड़के हैं और उसको एक दफ़ा स्टेन करना चाहिए। ये जो रेगुलर चेंजेस करते हैं हमारे बोर्ड में कि एक ओवर किसी को करवाते हैं, नेक्स्ट ओवर किसी को, नेक्स्ट, इसकी वजह से जो है एक तो टीम भी हमारी वो उस लेवल पे सेट नहीं होती है, ना ही कीपिंग उसमें सेट होती है। और जब कीपिंग ना सेट हो तो फिर वो पूरा मैच जो है वो अगेंस्ट चला जाता है। कामरान अकमल है हमारे साथ। और पाकिस्तान में क्या वाक़तन विकेट कीपर बल्लेबाज़ों की कमी है या नहीं, और विकेट कीपर बल्लेबाज बनने के लिए किन चीज़ों की या किन ऐसी जो सलाहियतें हैं या फिर क्या ऐसा माहौल है उसके लिए ज़रूरी हैं कि एक विकेट कीपर में इजाफी खूबी हो कि वो एक बहुत अच्छा बैट्समैन भी हो जो हर तरह के क्रिकेट में अपनी टीम के काम आ सके। कामरान, आपको वेलकम करता हूँ। पाकिस्तान में विकेट कीपर बल्लेबाजों की कमी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अपने पे है, डिपेंड करता है कि विकेट कीपर्स अपनी विकेट कीपिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है कि अपनी बैटिंग पे। जितना जहाँ तक हम लोगों का हम लोग दोनों विकेट कीपिंग में भी वर्कआउट करते हैं, उसके बाद फिर बैटिंग में भी करते हैं। डिपेंड करता है आप किस टीम से खेल रहे हैं। मेरी समझता हूँ जितनी बैटिंग है क्लब लेवल से मैं अपनी क्लब को बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने बड़ा मेरी सपोर्ट किया बैटिंग में। मुझे हर मैच खिलाया। जब मैंने स्टार्ट की क्रिकेट, निशात भाई ने मुझे खिलाया। मेरे सीनियर से क्लब के कप्तान भी हैं, अभी भी है, अभी भी क्लब के मैचेस कभी नहीं छोड़े, क्लब क्रिकेट कभी नहीं छोड़ी मैंने, और कोई मैचेस इवन डोमेस्टिक का मैच भी नहीं छोड़ता है। तो इसका मुझे बड़ा फ़ायदा मिलता था, तो सीखने को भी बड़ा कुछ मिलता था क्लब क्रिकेट से। फिर डोमेस्टिक के सारे मैचेस खेलना, जब भी अवेलेबल होना तो खेलता था, छोड़ता नहीं था अपनी क्रिकेट को, क्योंकि क्रिकेट की वजह से ही है हम लोग सीखने को डे बाई डे अच्छा मौका होता है सीखने के लिए। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने महकमे की टीम की कप्तानी भी करते हैं और आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे भी आपकी नज़र है। जो आप स्टैंडर्ड देखते हैं पाकिस्तान में विकेट कीपिंग का या फिर विकेट कीपर बैट्समैन जो हैं, आप समझते हैं कि वो उस मयार तक है कि वो दोनों शोबों में इतना अच्छा उनके अंदर टैलेंट है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। डिपेंड करता है कि उसको मौका कब दिया जाता है। तो ये तो सिलेक्टर्स बेहतर समझते हैं कब दें मौका, उसकी अपनी मेहनत भी है। डोमेस्टिक में मैंने देखे हैं काफ़ी विकेट कीपर्स हैं, लेकिन कुछ में एज ऐसी होगी हुई है कि वो अब सिलेक्टर्स उनको समझते नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, लेकिन बड़ा एक्सपीरियंस है। लेकिन बाकी जो अपकमिंग है, आपके सामने सरफराज है, अदनान है, ये खेल रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। और मौका है कि क्लिक करने की बात है। तो डेफिनेटली जब खेलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, लंबा खेलेंगे, तो डेफिनेटली बैटिंग में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। मेरी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट का मैं समझता हूँ जितनी मैंने बैटिंग की है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसमें कैप्टनसी का बड़ा हाथ है। जैसे इंजी भाई के अंडर मैं खेला हूँ तो उन्होंने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। हर मैच कभी मुझे ओपन करवा देते थे, कभी किसी नंबर पे खिला देते थे, मतलब टॉप ऑर्डर में आपको ले रखा। हाँ जी, ठीक है। क्यों इसमें एक कैप्टन का बड़ा हाथ होता है खिलाने का, विकेट कीपर्स को या किसी को भी, कि कॉन्फिडेंस देने का। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बैटिंग जितनी हुई है अल्लाह का शुक्र है। क्लब क्रिकेट तो है, लेकिन इंजी भाई ने मेरी बड़ी हेल्प आउट की है। अच्छा कामरान, हमारे यहाँ अभी तक वो उस पाए के विकेट कीपर बल्लेबाज नज़र नहीं आ रहे। जब आपने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी शुरू हुई, आप राशिद लतीफ़ उस वक्त थे, मोइन ख़ान थे, दोनों अच्छे बैट्समैन भी थे। आपने उनको रिप्लेस भी किया कि फिर एक अरसे तक आप अकेले विकेट कीपर की हैसियत से भी टीम में खेलते रहे। लेकिन आपके बाद जिन लोगों को मौका दिया गया है, वो उनको अगर उनकी परफॉर्मेंस पे या उनकी सिलेक्शन पे जब भी बात की जाती है तो बैटिंग के हवाले से सिलेक्शन कमेटी भी जो है वो डामाडोल हो जाती है कि इसकी बैटिंग थोड़ी सी कमज़ोर है, इसलिए हम इनको मौका नहीं दे सकते, फिर किसी और को चांस दे देते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि विकेट कीपर्स को
जो हैं उनको डोमेस्टिक सतह पर वो चीज़ें नहीं मिलती, वो मौके नहीं मिलते, या फिर क्लब क्रिकेट पे नहीं मिलते, या फिर वो उनकी ज़्यादा फोकस जो होता है, जो तवज्जो उनकी ज़्यादातर होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ विकेट कीपिंग पे होती है? डेफिनेटली डोमेस्टिक क्रिकेट में तो मौके मिलते हैं, खेल रहे भी होते हैं, अच्छे नंबर्स पे बारी भी आ रही होती है, डिपेंड परफॉर्मेंस पे है, परफॉर्मेंस कितनी की देते हैं। मैंने सबसे बड़ा कहा है कि हमारा बैड लक ये है कि हम लोग क्लब क्रिकेट और कॉलेज क्रिकेट ये बिल्कुल नहीं खेल रहे। हम लोग यूज़ टू हैं कि हम लोग जब तक ये क्रिकेट नहीं खेलेंगे हम सीखेंगे नहीं, चाहे विकेट कीपर या कोई भी जॉब हो, बॉलर्स हों या बैट्समैन हो, इन दो क्रिकेट खेलेंगे, दोनों क्रिकेट खेलेंगे तो डेफिनेटली सीखने को मौका मिलेगा, एक्सपीरियंस भी आएगा और डेफिनेटली लर्न भी करेंगे, जल्दी लर्न भी करेंगे। तो बड़ा अच्छा मौका होता है कि खेलने का, जब भी फ्री टाइम हो तो डेफिनेटली खेलना चाहिए, क्लब क्रिकेट भी खेलनी चाहिए, जो भी क्रिकेट मिले तो उसे खेलना चाहिए और अपना वर्कआउट करना चाहिए, अपनी गलतियाँ देखनी चाहिए। डोमेस्टिक हम लोग खेल रहे हैं, क्या किया हमारी क्या गलती रही है, ठीक है, तो उस पर वर्कआउट करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा कामरान, कितना आपके ख्याल में ज़रूरी है एक विकेट कीपर के लिए एक अच्छा बल्लेबाज होना, और उसमें क्या चीज़ें आप जो नौजवान हैं या जो दीगर खिलाड़ी जो इस वक्त आप जिनको देख रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे कि ये चीज़ें आप जब तक नहीं कर सकते आप एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन नहीं बन सकते? डेफिनेटली इमरान भाई, अब दौर ऐसा है कि विकेट कीपर बैट्समैन होना बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट अपनी टीम के लिए जब भी बारी आए, चाहे छठे सातवें पे आए, रन कर सकें, 30-40 रन अच्छे मौके पे कर सके, ओपन खिलाएं तो अच्छा परफॉर्म कर सके। क्रेडिट देता हूँ एडम गिलक्रिस्ट को, संगाकारा को, महेंद्र सिंह धोनी, मक्कलम। आप देख लें कि ये 4 टीमें सिर्फ अपने विकेट कीपर्स की वजह से, 7 बैट्समैन है तो अच्छी पोजीशन, अच्छी टीम, अच्छा टीम कम्बिनेशन बन जाता है इनका। तो गिलक्रिस्ट जितना बड़ा विकेट कीपर बैट्समैन था, धोनी है, संगाकारा है, तो इनको देखना चाहिए, सीखना भी चाहिए, चाहे मैं हूँ या कोई भी यंगस्टर भी हो, इनकी देखें, इनकी एबिलिटी देखें, इनकी अप्रोच देखें कि विकेट कीपिंग के साथ बैटिंग कैसे कर रहे हैं। ठीक तो है, सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन डिपेंड करता है अपने पे, हम लोग कैसे लेते हैं कैसे नहीं लेते। आपने जब क्रिकेट शुरू की तो आपके जहन में ये था कि आपने विकेट कीपर बल्लेबाज बनना है या फिर एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर बनना है, बैटिंग आती हो चाहे ना आती हो? जब शुरू की है इंटरनेशनल क्रिकेट, जब खेला हूँ एज ए विकेट कीपर ही खेला हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि मेरी बैटिंग में मेरी क्लब का बड़ा हाथ है, मेरे बैंक का, नेशनल बैंक का बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मुझे बारी दी है ऊपर के नंबरों में, और सबसे ज़्यादा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में इंजी भाई ने मुझे बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया, और जहाँ मौका मिलता था मुझे बारी ऊपर करवा देते थे। अपनी उनकी कप्तानी में मेरी परफॉर्मेंस भी अल्लाह का शुक्र बड़ी अच्छी रही। फिर उसके बाद शुएब मलिक भी रहा कप्तान, उसने भी मुझे ओपन, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन अच्छे नंबर्स पे मुझे बारी देता रहा। तो यही है कि कप्तान का कॉन्फिडेंस देना बड़ा ज़रूरी होता है हर प्लेयर्स के लिए। तो मुझे कॉन्फिडेंस मिला अपने इंजी भाई की तरफ से कि उन्होंने जब जितने साल रहे हैं वो कप्तान, उन्होंने मुझे अच्छा यूटिलाइज़ किया। फिर मुश्ताक अहमद ने मुझे बड़ी हेल्प आउट की है, नेशनल बैंक में हमारे कप्तान होते थे, उन्होंने मुझे ऊपर के नंबरों में बारी करवाई। फिर डॉक्टर जमील साहब होते थे, उन्होंने मुझे करवाई, हमारे कोच होते थे। तो बड़ा फ़ायदा मिला मुझे इन जो सीनियर्स हैं इनसे सीखने का। मतलब आपके ख्याल में जितनी भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक तो मेहनत एक खिलाड़ी की जो वो खेल रहा है कि वो कितना टाइम देता है, उसके साथ साथ जो दूसरी अहम चीज़ है वो मौके हैं कि आपको मौका कितना मिलता है और आप उससे कितना फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन हम जो दीगर टीमें जिनका आप महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र कर रहे हैं, मकालम का आपने जिक्र किया है, एडम गिलक्रिस्ट का आपने जिक्र किया है, संगाकारा का जिक्र किया है, तो इनकी हम अगर एवरेजेस देखते हैं हर तरह के क्रिकेट में तो बड़ी बेहतरीन है। मतलब अगर आप उनको एक विकेट कीपर की हैसियत से सिलेक्ट नहीं भी करते तो एक बल्लेबाज की हैसियत से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो किस तरह से हम उस सतह के खिलाड़ी पैदा कर सकते हैं? डेफिनेटली जो हमारे इनके कैंप्स लगने चाहिए, विकेट कीपर बैट्समैन जो हैं जी, ठीक है, इनके कैंप्स लगने चाहिए। एकेडमी में बेस्ट कोचेज़ हैं, कोचिंग स्टाफ है, सारा स्टाफ है उधर। हम लोग भी जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है उनसे डिस्कस करते हैं। मोहतशिम रशीद होता है, अली ज़िया होता है, मंसूर राना होता है, इजाज़ भाई खुद होते हैं, तो बड़ी हेल्प आउट मिलती है। मजीद भाई होते हैं। तो जब भी फ्री टाइम हो, जैसे अभी टूर्नामेंट आज ख़त्म हुआ है, तो जितने विकेट कीपर्स हैं इनका कैंप लगाना चाहिए। जैसे फास्ट बॉलर्स का लगता है, बैट्समैन का लगता है। एक आधी बार मैंने देखा कैंप लगा विकेट कीपर्स का, राशिद भाई कोच थे अकेडमी। हाँ बिल्कुल। उसके बाद मैंने नहीं देखा उसके बाद कि कैंप लगा हो विकेट कीपर का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर शोबे का कैंप लगना चाहिए प्रॉपर। जैसे फ्री टाइम है, जो बेस्ट विकेट कीपर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया उनको बुलाएं, एकेडमी में ट्रेनिंग दें,
मेंटल टफनेस की भी दें और काफ़ी मेंटली भी देनी चाहिए विकेट कीपर्स को, जैसे दूसरों को देते हैं, तो बड़ी हेल्प आउट मिलेगी और अच्छा भी लगेगा खेल। जब डोमेस्टिक में जाएंगे अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। इजाफी जो है बैटिंग की जिम्मेदारी ये कीपिंग पे असरअंदाज होती है? ये अपने पे है लेना कि कीपिंग पे होती है, वो डिपेंड करता है अपनी फ़िटनेस पे। ठीक है, आपकी फ़िटनेस अच्छी होगी तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देख लें गिलक्रिस्ट ओपन भी करता था। अच्छा, जो एक विकेट कीपर बैट्समैन है उसको जो उसके साथी खिलाड़ी हैं उससे ज़्यादा फिट होना चाहिए आपके ख्याल में? डेफिनेटली उसकी डबल जॉब होती है। विकेट कीपिंग भी आपको पता है कि इतना इजी काम नहीं है। फिर बैटिंग में ऊपर के नंबरों में बारी करना, फिर लंबी बारी लग जाए, फिर 50 ओवर कीपिंग भी करनी है तो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसके लिए तो वर्कआउट बहुत ज़रूरी है और हार्ड कार्डियो जितना कर सकते हैं करें। जिम करें उस वक्त जब फ्री टाइम हो, लेकिन ज़्यादा टाइम ग्राउंड को जितना देंगे उतनी फिटनेस आएगी। ठीक है। अच्छा, आप विकेट कीपर बल्लेबाज की हैसियत से खेलते रहे हैं, आपने पाकिस्तान के लिए एक विकेट कीपर के हैसियत से सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ भी स्कोर की हैं। विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस और बैटिंग की प्रैक्टिस, आप इन दोनों में तवाज़न किस तरह से रखते हैं, बैलेंस किस तरह से करते हैं? जैसे मैं पहले तो अपनी फ़िटनेस में करता हूँ मॉर्निंग में, तो आफ्टरनून में आता हूँ तो मैं अपनी कीपिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। पहले कोई 1.5 से 2 घंटे मैं करता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कि लगा हुआ हूँ पागलों की तरह मैं करता जा रहा हूँ। लेकिन बेसिक्स जो है हमारी विकेट कीपर्स की वो करता हूँ। मोहतशिम रशीद होते हैं एकेडमी में, फिर मजीद भाई होते हैं, उनसे मैं करता रहता हूँ। जब भी टाइम मिलता है, जब भी फ्री होता हूँ तो एकेडमी में करता हूँ। फिर क्लब क्रिकेट खेलता हूँ, क्लब क्रिकेट इधर आके मैं करता हूँ, उधर ना जाऊँ तो क्लब में आके करता अच्छा, हूँ। ये क्या चक्कर है, आप एकेडमी से निकल के यहाँ पे आ जाते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस करके फिर एक सेशन आप यहाँ पे करते हैं, इसकी क्या वजह है? वहाँ पे फिज़िकल फिटनेस अभी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी डोमेस्टिक ख़त्म हुई है, आगे 2020 है, तो वहाँ से ट्रेनिंग करके फिर कोचेस जो हैं वहाँ पे उनसे बातचीत। या वहाँ पे दिल नहीं लगता, यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है? नहीं, दिल तो दोनों जगह पे लगता है। डिपेंड करता है कि आपने अपनी फ़िटनेस क्या करनी है, आपने कीपिंग करनी है, बैटिंग करनी है। क्लब में आ जाता हूँ, उधर भी करता हूँ मैं प्रैक्टिस कोचेस के साथ, उधर फिज़िकल ट्रेनिंग करता हूँ ट्रेनर्स के साथ। तो वहाँ करके फिर अपनी क्लब में आता हूँ। डेफिनेटली क्लब में जहाँ से स्टार्ट किया उसको कभी छोड़ नहीं सकते, तो लड़के भी आते हैं यहाँ पे तो खुश भी होते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं जहाँ से शुरू की है वहाँ पे आता हूँ। यंगस्टर्स के साथ खेल के ज़्यादा एंजॉय करते हैं। चाहिए हमारे पीछे अदनान अकमल बैटिंग कर रहे हैं, इनकी जो विकेट कीपिंग है वो तो उसमें वो कैसी है कोई शक नहीं, सब मानते हैं कि बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, लेकिन इनकी बैटिंग में बेहतरी के लिए आप इनसे कुछ डिस्कस करते हैं, कभी मशवरा दिया या फिर दबा के रखते हैं कि चलें ये बैट्समैन बेहतर हो गया तो फिर कामरान की तो छुट्टी हो जानी है? नहीं, ऐसी बात नहीं। अभी जैसे मौका मिला है, फ्री टाइम है, इकट्ठे ही आते हैं हम लोग। आपके सामने बैटिंग में काफ़ी मेहनत कर रहा है, हो जाता है। अभी मौका ऐसा मिला नहीं है वनडे में कि बारी उसको ही जल्दी आए, तो डेफिनेटली दोबारा कभी मौका मिलेगा तो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। बैटिंग का मुझे पता है कि एबिलिटी है इसमें, क्योंकि मेरे सामने ही खेलता रहा, क्लब क्रिकेट भी डोमेस्टिक भी। तो डेफिनेटली जब भी दोबारा वनडे में मौका मिला या इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ये आपकी तरह बड़े शॉट्स खेलने की सलाहियत रखता है? डिपेंड करता है इस पे, अभी इसकी फिज़ीक है, लेकिन यह है कि जब मारने हो तो लग भी जाएंगे। चाहे जान पे नहीं, बस अपने मेंटल अप्रोच पे जाना चाहिए कि कैसी शॉट्स मारनी है कैसी नहीं। ठीक है, वैसे हम बात कर रहे हैं कामरान अकमल से। हमारे इधर पीछे आप देख रहे होंगे कि अदनान अकमल बैटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त ब्रेक के बाद आएंगे और फिर कामरान से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। कामरान अकमल पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में बहैसियत विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे ज़्यादा कामयाब हैं, सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ इन्होंने स्कोर की हैं। अच्छा कामरान, फ़िज़िकल ट्रेनिंग की हमने बात की है, बैटिंग की बात की है, अदनान की बैटिंग की बात की है, आपकी बैटिंग में अब जबकि बहुत बेहतरी आई है, इसके पीछे बुनियादी वजह क्या है? कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट या फिर कोई ऐसी ख़ास चीज़ जिसने आपकी बैटिंग को बहुत ज़्यादा बेहतर किया हो? इंज़माम ने जो मौक़े दिए, शोएब मतलब कप्तानों का आपने जिक्र किया, इसके अलावा क्या आपने कोई ख़ास चीज़ कहीं से सीख ली हो, एक दो चीज़ें कहीं से आपको पता चल गई हैं, उनके ऊपर काम करके आप एक बड़े अच्छे बैट्समैन बने? इमरान भाई, मैंने कहा मैंने अपनी क्लब क्रिकेट नहीं छोड़ी जब से मैं खेल। अच्छा, यहाँ से क्या सीखने को फिर मिलता है? यहाँ पे आप देखें बड़े डिफरेंट बॉलर होते हैं कि विकेट्स डिफरेंट होती हैं, बॉल ऐसे होते हैं कि मौका मिलता है खेलने का और बारी भी सही टाइम पे अपनी मर्ज़ी पे जो से मर्ज़ी नंबर पे लें। लेकिन मेरी क्लब ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और उसके बाद मैंने कहा मेरी नेशनल बैंक ने, मेरे कप्तान थे मुशी भाई, शाहिद अनवर, अख्तर सरफराज, डॉक्टर जमील हमारे कोच थे, इन्होंने मुझे
बड़ा मौका दिया बारी में, मेरी नेशनल बैंक ने भी बड़ा मुझे मौका दिया, फिर मौका दिया मेरी लाहौर क्रिकेट ने, रीजन ने, आमिर हयार रोकड़ी साहब ने। मुझे याद है कि जब मैं अभी इंटरनेशनल नहीं खेला था तो टीम में मुझे 2 टीमें बनती थी, एक टीम में मुझे रखा था, मैं अकेला ही था विकेट कीपर। ठीक है। उन्होंने मुझे बुला के कहा था, आमिर मलिक हमारे कोच थे, सॉरी कैप्टन थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इसे अकेले को रखना अपनी टीम में, ये बैट्समैन भी अच्छा है, ये मुझे करके देगा। उससे पहले 2-3 मैचों में परफॉर्म नहीं हुआ था। पेशावर के साथ हमारा मैच था, पेशावर की बॉलिंग ठीक ठाक, फजले सारे ही थे। तो आमिर हयार रोकड़ी साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ, हमने तुम्हें इसलिए ये अकेला विकेट कीपर रखा है इस टीम में कि तुम कर सकते हो, अच्छी बैटिंग है, अच्छी कीपिंग है, तुमने करके देना टीम को। ठीक है। तो ये बड़ी चीज़ होती है कि हौसला अफजाई जो है बिल्कुल इर्द गिर्द से वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो हमारे कप्तान भी आमिर मलिक थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। अच्छा, डोमेस्टिक आपकी जो तकनीक है वो बड़ी इम्प्रूव हुई है गुज़िश्ता कुछ अरसे में, जब हमने 2-3 सालों की, गुज़िश्ता 2-3 बरसों की बात करते हैं, उसकी क्या वजह है? इमरान भाई क्रिकेट है सीखने की, जहाँ आप भी देखते हैं एडम गिलक्रिस्ट को? डेफिनेटली मैं सारे मैचेस देखता हूँ, अभी फ्री टाइम जब भी मौका मिलता है बैटिंग में बड़ी देखता हूँ, सब बैट्समैन। अभी विराट कोहली की मैंने बैटिंग देखी है, ठीक है वो अभी आया, लेकिन ये है कि छोटे बच्चे से भी आप सीख सकते हो अच्छी चीज़। तो बड़ा मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। सचिन को तो देख ही रहे हैं, बड़ा कुछ सीखा उसको देखे बैटिंग में, फिर इंजमाम भाई को देखा है, यूसुफ भाई को देखा है। अब ये ग्रेट प्लेयर है, इनको जितना देखेंगे उतना आप लोग सीखेंगे। क्रिकेट आजकल इतनी फास्ट हो गई है कि हर मैच आ रहा है टीवी पे, तो बड़ा अच्छा लगता है देखे कि इसकी अप्रोच, उसकी टेक्निक, उसकी बैटिंग। जैसे विराट कोहली ने बारी की है 330 रन की जो टारगेट की है, वो अकेला ही खेला, साथ सचिन और रोहित शर्मा की भी बैटिंग देखने वाली है कि वो लगा ही नहीं है किसी मौके पे भी पैनिक हुआ। ठीक है। किसी मौके पे उसका प्रेशर आया हो उस पर, बड़ा स्मूथली खेला वो, उसने 1 साइडर ही कर दिया पाकिस्तान को। तो ये सीखना चाहिए सब बैट्समैनों को। अच्छा, चाहे कोई भी हो, किसी से भी सीखने को चीज़ें मिल जाती हैं। उमर अकमल को फिर कीपिंग ही सिखा दें अगर मुस्तकबिल में उसको वो ये नहीं आप कह सकते हैं कि अब बॉलर है तो वो बैटिंग शुरू कर दे। अच्छा। और बॉलर जो बैट्समैन है वो फास्ट बॉलिंग शुरू कर दे। ठीक है। जो उसकी जॉब होती है ना, जैसे स्टार्ट की है उसी पे वो, हमारे मसल्स भी ऐसे बने होते हैं, यूज्ड टू होते हैं। हम जैसे मैं विकेट कीपर हूँ तो मैं अगर बॉलिंग करूँगा तो मुझसे बॉलिंग नहीं होगी, मुझे पता है कि मुझसे बॉलिंग नहीं होनी, करवा लें वो। अच्छा, विकेट कीपर की क्या ऐसी चीज़ होती है जो ट्रेनिंग की हम बात करते हैं कि मसल्स अगर डेवलप करने की जैसे आपने बात की है, तो अगर वो एक नॉन रेगुलर को करवा दिया जाए तो उसके आपके अनफिट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे? डेफिनेटली वो अपनी जॉब से हट के काम करता है तो उस पर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ जाता है। ठीक है। तो जैसे अभी उमर को देख लें आप, या किसी और को, आप किसी को भी करवा लें बैट्समैन को कीपिंग, जैसे ड्रेविड को देख लें। मैं समझता हूँ ड्रेविड ने जो कीपिंग की 1-1.5 साल, उसकी अपनी फिटनेस पे बड़ी प्रॉब्लम आई है, नहीं तो शायद और लंबा क्रिकेट खेल सकता था, वनडे क्रिकेट खेल सकता था। तो बड़ा फ़र्क पड़ता है ऐसे, तो इसलिए उसने जल्दी छोड़ दी है, उसे पता चल गया है ग्रेट बैट्समैन है। आप बता रहे हैं कि ये बड़ी मुश्किल है बहुत, हर किसी के करने की नहीं जो यूज्ड टू हो, जैसे हम कोई भी विकेट कीपर हो तो वो उसे बॉलिंग शुरू करवा दें तो मुश्किल ही होगी। तो अपनी अपनी जॉब पे देखना चाहिए। और जहाँ तक उम्र की बात है, वो इसलिए कर रहा है कि मैनेजमेंट बेहतर समझती है, टीम मैनेजमेंट की जो उसको जिम्मेदारी दी जाती है वो निभा रहे हैं, वो चाहे उम्र हो चाहे कोई भी हो। ठीक है। मुल्क के लिए करना तो वो उसका फ़र्ज़ है, चाहे वो करवाएं या ना करवाएं, टीम के लिए करनी चाहिए। कॉम्बिनेशन देखते हैं कि बेस्ट जो कॉम्बिनेशन बनता है उस पर करते हैं, लेकिन वो खुद से नहीं करता, टीम मैनेजमेंट करवाती है तो करता है। पाकिस्तान ने जो T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी उसमें आप सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी थे पाकिस्तान की तरफ से, आपका मुस्तकबिल क्या है? इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। डोमेस्टिक आपने देखा ही होगा सारा, पैटर्न ट्रॉफी फिर अभी परफॉर्म किया, अल्लाह का शुक्र है। तो जहाँ ज़रूरत होगी कर रहे हैं अपनी मेहनत, जब मुल्क को, सेलेक्टरों को, PCB को ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली टीम के लिए खेलेंगे, कमबैक करेंगे, अच्छा करेंगे और मुल्क के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे। जहाँ अल्लाह की मर्ज़ी, माँ बाप की दुआएं, फैमिली की, वाइफ की, सबकी दुआएं हैं, पाकिस्तान की, बच्चे भी हैं ना बाप के, उनकी दुआएं। हाँ जी डेफिनेटली उन सबकी दुआएं हैं, पाकिस्तान की जो भी चाहने वाले हैं उनकी दुआएं हुई तो डेफिनेटली दोबारा कम बैक करेंगे। अभी बड़ी क्रिकेट है, 7-8 साल की क्रिकेट है, इंशाल्लाह अच्छा करेंगे दोबारा। BPL का तजुर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा,
बहुत मज़ा आया। इससे पहले IPL भी खेले हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, BPL में भी बड़ा कुछ सीखने को मिला। प्लेयर्स सारे कप्तानी का तजुर्बा कैसा रहा BPL में? कप्तानी की नहीं है, कही थी उन्होंने। अच्छा। लेकिन मेरा इतना शौक़ नहीं है कि मैं कप्तान बनूं, बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन मेरा फोकस ये है कि मैं एज अ टीम प्लेयर ही खेलूं, जितनी सर्विस दे सकूं अच्छी अपनी कीपिंग और बैटिंग में उतना अच्छा। कप्तानी के साथ थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, कप्तानी भी करनी, फिर अपनी जॉब भी करनी, बैटिंग भी कीपिंग भी, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जितनी हेल्प आउट कर सकते हैं कप्तान की ज़रूर करते हैं। आपने बैटिंग की बात की हमने कि जो इजाफी फ़िटनेस जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। आप समझते हैं कि बैटिंग की इजाफी ज़िम्मेदारी की वजह से आपकी कीपिंग पर असर आया, क्योंकि जब आपकी बैटिंग बेहतर होना शुरू हुई तो आपकी कीपिंग ख़राब होना शुरू हो गई? नहीं इमरान भाई, कोशिश आपके सामने ही है, आप भी देखते हैं, सारे ही देखते हैं। मैंने अपनी विकेट कीपिंग को हमेशा सामने रखा है और उसी पे ज़्यादा वर्कआउट किया। बैटिंग पे मैं बहुत ही कम करता हूँ, वो अल्लाह की देन है, मुझे जितनी भी आती है सीख भी रहा हूँ, कीपिंग भी सीख ही रहा हूँ। तो कभी ऐसा सोचा नहीं है कि मैं अपनी बैटिंग की तरफ, मैंने बैटिंग में कर ली, अब कीपिंग में हो या ना हो मुझे नहीं, हमेशा 100% दी है कीपिंग में। तो इंशाल्लाह आगे भी देंगे। गलतियां हर किसी से होती हैं, कोई एक जैसा दिन नहीं रहता हर क्रिकेटर का। गलतियां हुई हैं तो उस पर वर्कआउट करेंगे, इंशाल्लाह आगे जब भी मौका मिलेगा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। जहाँ तक विकेट कीपिंग का काफ़ी कुछ ये 1 साल में टाइम मिल गया सीखने को, ट्रॉफ़ी भी खेला हूँ सारी, तो इंशाल्लाह अच्छी होगी, दोबारा मौका मिलेगा तो। इन आउट ये कैसा तजर्बा है? गो के बड़ा सख्ती होता है लेकिन फिर भी सीखा क्या? अल्लाह का शुक्र है इमरान भाई, 9 साल 10 साल खेले भी इंटरनेशनल, तो बड़ा शुक्र है अल्लाह का। कोई बात नहीं, अगर 8 महीने साल क्रिकेट नहीं मिली तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जो अल्लाह की मर्ज़ी। इंशाल्लाह अपनी मेहनत कर रहे हैं, कभी सोचा नहीं, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा भी करते हैं कि 9-10 साल खेले हैं पाकिस्तान के लिए और आगे भी इंशाल्लाह खेलेंगे, मौका मिलेगा तो। अच्छा, नौजवान विकेट कीपर्स जो हैं उनके लिए आपका मशवरा क्या होगा, और आप अपनी सतह पर रह के लोगों को किस तरह से तरजीह देते हैं, किस तरह से उनको आप तहरीक देते हैं कि विकेट कीपिंग के शोबे में आएँ? बस यही है कि जो कोई भी है अपनी जॉब के साथ ऑनेस्ट रहें, अपनी 100% दें, अपनी मेहनत करें, शॉर्टकट ना ढूंढें। आजकल मैंने देखा है कि शॉर्टकट बड़ा है, क्लब क्रिकेट नहीं खेलनी, डोमेस्टिक भी खेलनी या नहीं खेलनी, जो आ जाते हैं खेल जाते हैं, पाकिस्तान टेस्ट प्लेयर भी हो जाते हैं, कि अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं, फिर अपनी क्लब क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं। जो अपकमिंग है, जो यंगस्टर है, उनको ये ज़रूर खेलनी चाहिए, इससे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। और विकेट कीपर्स, उनकी मेहनत विकेट कीपर्स की बहुत ज़्यादा, अपना वर्कआउट करें, हार्ड वर्क करें, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होती है। ये जो पीछे अदनान विकेट कीपिंग बैटिंग कर रहा था अभी हमारे नेट्स में, इसकी कीपिंग में क्या ख़ास चीज़ है जो आप में नहीं है? इमरान भाई अपना होता है सारा। अच्छा। कि स्टाइल कीपिंग करने का, अब हर कोई गिलक्रिस्ट नहीं बन सकता, संगाकारा नहीं बन सकता, या राशिद लतीफ़ नहीं बन सकता, मोइन खान नहीं बन सकता। बस ये है कि उसकी अपनी मेहनत है, उसकी अपने वर्कआउट, अपनी फ़िटनेस है, उसकी परफॉर्मेंस है अपनी। बस मेहनत करते हैं, वो भी करता है, मैं भी करता हूँ, बाकी भी करते हैं, बस अल्लाह की तरफ से। नहीं, वो पूछने का मकसद ये है कि ये आज की बात नहीं है, ये कई बरसों की बात है। आप हमेशा उससे जो है ना वो डरते ही रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा विकेट कीपर है, बड़ा अच्छा विकेट कीपर है। पूछने का मतलब ये है कि ये उसकी कीपिंग में क्या ऐसी खूबी है जो आप समझते हैं कि दूसरों से उसको मुमताज़ बनाती है, दूसरों से मुनफरद बनाती है अदनान अकमल की कीपिंग में? एक्टिव बहुत है माशाल्लाह अपनी, क्योंकि फ़िज़िकल ट्रेनिंग बड़ी अच्छी करता है। जैसे जब भी मैंने देखा, फ़िज़िकल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है विकेट कीपर्स के लिए, तो उस पर बड़ा डिपेंड है, फिट है और अपनी क्रिकेट कंटिन्यू रखता है, छोड़ता नहीं है, मेहनत करता रहता है। उसका स्टाइल ऐसा है कीपिंग करने का। कैंप में राशिद भाई के साथ रहा है, मोइन भाई के साथ बड़ा रहा है। मोइन भाई ने डेफिनेटली, मैं समझता हूँ कि मोइन भाई ने बड़ी हेल्प आउट की अदनान की। शुरू में बच्चा था मोइन भाई के साथ, जब मोइन भाई खेलते थे तो मोइन भाई के साथ कीपिंग करता था, मेहनत करता था, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बड़ी यंग एज में बड़े प्लेयर्स के साथ इसने वर्कआउट किया, तो उसको हेल्प आउट अभी तक कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, विकेटों के पीछे जो शख्स खड़ा होता है उसके लिए बोलने की जो सलाहियत है उस पर अबूर कितना ज़रूरी है, कि अगर कम बोलने वाला विकेट कीपर जो है आपके ख्याल में वो मसला बन सकता है अपनी टीम के लिए भी, दूसरों के लिए भी? नहीं, मसला कम बोलने वाला आप देखें गिलक्रिस्ट को, धोनी को देखें, संगाकारा को देख लें,
ये नहीं, सिर्फ अपनी जॉब की तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा। बोलने से कुछ नहीं होता या बैट्समैन को डिस्टर्ब करने से कुछ नहीं, थोड़ा सा होता है। हाँ। लेकिन ये है कि अपनी कीपिंग की तरफ मैं समझता हूँ कि ध्यान देना चाहिए। मेरे बड़े भी यही कहते थे, तस्लीम आरिफ साहब बड़े कहते थे, राशिद भाई कहते हैं, मोइन भाई कहते हैं। मोइन भाई बोलते ज़रूर थे लेकिन अपनी टीम को बोलते थे, किसी दूसरे को, ठीक है, ऑपोजिट टीम को नहीं बोलते थे। लेकिन अपनी जॉब की तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामरान। वैसे आपने गुफ्तगू सुनी है आज हमारे मेहमानों की। कामरान अकमल जो कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे कामयाब विकेट कीपर बल्लेबाज अब तक माने जाते हैं। ये एक स्पेशलिस्ट जॉब है और इसके लिए अगर हम इस शोबे में बेहतरी चाहते हैं तो कामरान की तरफ से यही तजवीज़ है कि हम फास्ट बॉलर्स के कैंप्स लगाते हैं, स्पिनर्स के लगाते हैं, बल्लेबाजों के लगाते हैं, तो क्यों नहीं फिर विकेट कीपिंग के लिए, विकेट कीपर बल्लेबाजों के लिए जो तरबियती कैंप हैं वो क्यों नहीं लगाए जाते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस शोबे की तरफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को इस शोबे की तरफ बड़ी संजीदगी से सोचना होगा और बहुत जल्द अमली इक़दामात भी करना होंगे कि हम जो विकेट कीपर बल्लेबाज है वो भी सामने ला सकें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।